क्यों नहीं माँ मेरा ससुराल मायके जैसा। माँ तुम तो कहती थी कि तुम दूसरे घर जा रही हो, लेकिन चिंता नहीं करना, वो घर भी तुम्हारा अपना होगा। सिर्फ चेहरे बदल जाएंगे पर रिश्तों के मायने नहीं बदलेंगे। यहाँ माँ है वहाँ सासू माँ होगी, यहाँ बहन है वहाँ ननद होगी, यहाँ भाई है वहाँ देवर जेठ होंगे। जैसे यहाँ रह रही हो वैसे ही वहाँ रहोगी। वहाँ पर कोई भी पराया नहीं होगा, सभी तेरे अपने होंगे। तुम भी अपना सर्वस्व निछावर कर कर सभी को अपने प्यार से बांध लेना। आपकी इन्हीं बातों की पल्ले में गांठ बांधकर मैं ससुराल आई थी। आपकी नसीहतें मानकर मैंने तुलसी, पार्वती और सावित्री बनने की कवायद शुरू कर दी थी। जींस को तिलांजलि देकर सर पर आंचल इस तरह रखती जैसे सूरज वड़जात्या जी ने मुझे सलमान के साथ 7 जन्मों के लिए साइन किया हो। आखिरकार ये मेरा अपना घर है, लेकिन कुछ ही दिनों में मेरा यह भ्रम बुरी तरह टूट गया। इस दिल के इतने टुकड़े हुए कि मैं उन टुकड़ों को समेट भी नहीं सकती। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्यों नहीं माँ मेरा ससुराल मायके तरह। सासू माँ भी तो मेरी माँ ही है। फिर जिस स्नेह और प्यार से मैं आपकी गोद में सर रखकर लेट जाती हूँ, उसी स्नेह और प्यार से मैं सासू माँ की गोद में क्यों नहीं लेट सकती। जैसे आपको मेरी हर पसंद नापसंद मालूम थी, सासू माँ को मेरी पसंद नापसंद क्यों नहीं पता। सासू माँ ने आज तक एक बार भी क्यों नहीं कहा कि आज तेरी पसंद की सब्जी बना ले। जिस अधिकार से मैं भाई को कोई भी काम निसंकोच बता देती थी, देवर जी को कोई काम बताते वक्त मुझे संकोच क्यों होता है। जैसे मायके में थोड़ा सा भी काम करने पर आप सभी को मेरी फिक्र होती थी। मुझसे झट से कहा जाता था, तू बहुत थक गई होगी, जा थोड़ी देर आराम कर ले। ससुराल में मेरे दिन भर बिना 1 मिनट ब्रेक लिए काम करने पर भी कोई क्यों नहीं कहता, तू बहुत थक गई होगी, जा थोड़ी देर आराम कर ले। रसोई में काम करते करते जब मैंने अपनी सुविधा अनुसार सामान थोड़ा सा इधर उधर रख दिया तो सासू माँ और दीदी ने ताना मार दिया कि रसोई की व्यवस्था बदलने की कोशिश भी नहीं करना, ये तुम्हारे पिता का घर नहीं है। रसोई में दिन भर काम मुझे करना है तो फिर मैं रसोई के सामान की व्यवस्था अपनी सुविधा अनुसार क्यों नहीं कर सकती। मुझे बोतल के जिन के सामान क्यों समझा जाता है, जिसे हर किसी के हुक्म का सर झुकाकर पालन करना है। मुझे 24 घंटे यही वाक्य क्यों दोहराना पड़ता है, जो हुक्म मेरे आका। नहीं तो हर कोई मुझे भला बुरा कहने तैयार ही क्यों बैठा रहता है। यदि मैं जरूरत की चीजें भी खरीदती हूँ तो भी मुझ पर फिजूल खर्ची का आरोप क्यों लगता है। मायके में मैं जब ऑफिस से घर आती थी तो आप मुझे चाय बनाकर देती थी। ससुराल में किसी ने भी आज तक 1 कप चाय बनाकर क्यों नहीं दी माँ। मायके में मुझे थोड़ा सा बुखार आने पर आप सब कैसे चिंताग्रस्त हो जाते थे। यहाँ पर यदि तेज बुखार में मैं 1 वक्त का खाना ना बना पाऊँ तो मुझ पर यह आरोप क्यों लगता है कि मैं बीमार होने का नाटक कर रही हूँ। मेरी तकलीफ एवं मेरा दर्द यहाँ पर कोई क्यों नहीं समझता माँ। जब मुझे देखने आए थे तब सासू माँ ने कहा था, यह हमारी बहू नहीं बेटी जैसी ही है, हम इसे हमारी बेटी जैसा ही प्यार देंगे। माँ, क्या बहू होना बहुत बहुत बुरा होता है? यदि नहीं तो ससुराल वाले ऐसा क्यों कहते हैं कि बेटी जैसा प्यार देंगे? प्यार कभी भी बहू जैसा क्यों नहीं होता? यदि बहू जैसा प्यार होता है तो वो देने लायक क्यों नहीं होता? जब 7 फेरे लेते ही मैं बहू शब्द की जिम्मेदारियों से बंध गई तो मैं बेटी समान कैसे हुई? मैं हर
तरह का समझौता सिर्फ इसलिए क्यों करूं कि मैं एक बहू हूं? समझौते के नाम पर हर बार मुझे अपनी इच्छाओं का गला क्यों घोटना पड़ता है माँ? हमारे रीति रिवाज और परंपराएं बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बेटी द्वारा पूछे गए इन सवालों के आगे अभी बहुत कच्चे हैं कि क्यों नहीं माँ मेरा ससुराल मायके की तरह। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। हैप्पी इंटरनेशनल वोमेंस डे।